8 फरवरी के इन इंतखाबात में कौन मैदान में होगा या कौन नहीं होगा, इसका फैसला 13 जनवरी को तकरीबन हो चुका होगा, जिसके बाद हमें एक फाइनल, जिसे कहते हैं अखाड़ा या फाइनल, अखाड़े में फाइनल मैदान में जो कैंडिडेट्स हैं वो नजर आएंगे। लेकिन इन इंतखाबात से कबल जो कुछ इस वक्त हो रहा है और जो कुछ माजी के इंतखाबात में हुआ उस पर नजर डालेंगे, और खासकर आने वाले इलेक्शन से हमारी उम्मीदें क्या हैं, उसके लिए बात करने के लिए जिन सीनियर तज्जिया निगारों को आज हमने मदऊ किया, उसमें नसरुल्लाह मलिक साहब हैं हमारे साथ, पीजे मीर साहब हैं, और उसके अलावा नज़ीर लगारी साहब हैं। लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ क्वेटा से मुजीब अहमद होंगे और पेशावर से मुमताज़ बंगिश होंगे। ओवरऑल कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल खासकर इंतखाबात का मंजरनामा बन रहा है उसे समझने की कोशिश करें, और इन इंतखाबात के नतीजे में क्या एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो पाकिस्तान को माशी और सियासी इस्तेहकाम दे सकेगी। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा पीजे मीर साहब से। पीजे साहब, माजी के इंतखाबात भी आपने देखे, एक और इलेक्शन प्रोसेस 8 फरवरी को होने जा रहा है। इस प्रोसेस को देखते हुए पिछले इलेक्शंस और मौजूदा इलेक्शंस को कहां रेट करते हैं आप? देखिए जी, पिछले तो इलेक्शंस हमने सारे देखे अपार्ट फ्रॉम वन के बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं आई, क्रेडिबिलिटी पे बड़े तज्जिए हुए, बातचीत हुई। ये इलेक्शंस अल्लाह के फजल से मेरी नज़र में बड़े ज़बरदस्त किस्म के फार्सिकल इलेक्शंस होंगे ये, और शायद खाकाना बाजी, हैट्स ऑफ टू हिम, बड़ी अक्लमंदी का उन्होंने मुजाहरा किया है कि वो नहीं लड़े और नॉमिनेशंस फाइल नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि आगे होना क्या है। इन इलेक्शंस में जो मर्जी आप कर लें, दे विल बी अनएक्सेप्टेबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। जो जीत जाएगा ग्रेट, जो हारेगा आप देख लेने का हाल क्या होता है। सो बेसिकली ये इलेक्शंस वही हैं जो पहले हो रहे थे, और इसमें ऐसी कोई खास तब्दीली नहीं कि दूध की नहरें बह जाएंगी, पीआईए रिवाइव हो जाएगा, स्टील मिल्स ठीक हो जाएगी, एनवायरनमेंट जो बड़ा गर्क हो गया एनवायरनमेंट का, उस पर ये करते कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, आपकी इकॉनमी ठीक हो जाएगी, चीनी, पेट्रोल, हर चीज सब ठीक हो जाएगी। तो ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं है। तो ये एक आपने एक वो कहते हैं ना एसओपी है as far as national elections of any country are concerned, तो उसमें यही होगा। बाकी शायद I don't think so, इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, देखो ना तीतर बनो ना बटेर बनो, और एक ही तरीके से आप आगे चलो। हम आम आदमी नहीं है पाकिस्तान में। आप मोटरसाइकिलिस्ट को देख लो, ट्रैफिक को देख लो, जो वो ठीक नहीं कर सका ना ठीक होते हैं, तो यू रियली थिंक मुल्क चल सकेगा? नो, हमें डंडा चाहिए, हम डंडे के साथ चलने वाले हैं, प्यार मोहब्बत के साथ नहीं है। And that is the way forward. सही ठीक, ये तो आपने वे फॉरवर्ड की बात की, लेकिन पीछे जो आपने इलेक्शन का मंजरनामा खींचा, तो आप इन इलेक्शंस को माजी के इंतखाबात से कोई मुख्तलिफ नहीं देख रहे, आप समझ रहे हैं कंटिन्यूटी है उन्हीं इलेक्शंस की? देखिए ना, पहले जब आप बात करते हैं, आपने किसी ना किसी पार्टी को तो सप्रेस किया हुआ है पहले इलेक्शंस के अंदर भी, तो आज आपने एक और पार्टी को कर दिया। सो व्हाट इज न्यू? नथिंग इज न्यू। आप लंदन के अंदर खुदा की कसम है जिससे बात कर रहा हूँ, वो यही कह रहे हैं, यार क्या तो मजाक करते हो, अब मैं क्या कहाँ का अपनी शक्ल दिखाऊं? क्या मैं तो बात ही नहीं कर सकता उनके आगे। आफ्टर ऑल मुल्क तो मेरा है ना पाकिस्तान, मैं क्या करूंगा? अपने मुल्क को या बेइज्जत करूंगा, खराब करूंगा? आई कांट डू। बिल्कुल ऐसे वेरी वेरी सैड सिचुएशन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें पंजाब और सिंध का मंजरनामा क्या होगा? पीजे मीर साहब, जैसे भी हो रहे हैं, 8 फरवरी को अभी तक इलेक्शन हो रहे हैं, और इन इलेक्शन के अंदर आपको पंजाब का मंजरनामा क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, पंजाब तो वही रहेगा जो पहले है। ये तो बड़ी शोर कर रहे थे कि जी आपने एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी बनानी है, ये इसको ये जो मुल्तान भालपुर का एरिया। द क्वेश्चन इज, देखो सिंध की अपनी एक नोयत है, हर प्रोविंस की अपनी नोयत है। अब पंजाब का इसलिए आप बात करते हैं बिकॉज इसकी सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसके पास सीटें ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जिसने पंजाब जीता उसने पाकिस्तान जीता, और उसके बाद आपने कोलिशंस बना ली। कोलिशंस जब बनाते हैं आपको क्या होता है। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखा हुआ है कि किस तरह मैं पार्टीज के क्या नाम लूं, सबको पता ही है कि किस तरह जी अगर आप वो कस्टम्स के आदमी हैं, अगर आप उनको नहीं निकालेंगे, ये मैं सच्ची आपको बात बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे जो फोन आए हुए हैं कि जी आप वो जो कस्टम्स के आदमी उनको निकाल दें, अगर नहीं निकालेंगे तो फिर हम आपके। पीजे साहब, पंजाब का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है वो आपको क्या नजर आ रहा है, अगर वो मुझे थोड़ा सा समझा सके? देखिए, सबसे ज्यादा हुकूमत पंजाब में किसने की है? रणजीत सिंह के अलावा शहबाज शरीफ ने की है, ठीक है। और
आपका जो आप ले लो हिस्टोरिकली इन Shahbaz has been the longest serving. रंजीत सिंह का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन क्या आपने को इम्प्रोवाइजेशन की है? देखो हम शायद बात करते हैं ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, but what about the grassroots? What about the grassroots level? grassroots level के ऊपर हम बात नहीं करते। बिल्कुल, हमने एक आदमी जो है उसकी रिलीफ की बात नहीं करते। तो पीजे साहब वही ग्रासरूट पीजे साहब आपने रंजीत सिंह की मिसाल दी, शहबाज शरीफ की मिसाल दी। इस वक्त ग्रासरूट पे आपको कोई रंजीत सिंह तो नहीं मिलेगा। मुकाबला बजायर पीटीआई और पीएमएल-एन का है पंजाब में। तो इस मंजरनामे में पीजे मीर को कौन लीड करता हुआ नजर आता है? देखिए मेरी जो इस वक्त है जो इंफॉर्मेशन कह लो अगर तो पीटीआई को आने देंगे, एक अनलाइकली अलायंस हो सकती है पीएमएल-एन और पीटीआई, व्हिच इज अगेन अनलाइकली। बट उसके साथ साथ डोंट फॉरगेट कि दूसरा कंटेंडर भी बैठा है जो कि लाइक माइंडेड है विद पीटीआई, पीपीपी पीटीआई। हालांकि आसिफ जरदारी ने कहा हम कोई नहीं करेंगे, वो भी उन्होंने एक रबर स्टैंप लगाई हुई है। पॉलिटिक्स के अंदर कोई देयर इज नो, वो कहते हैं ना, फर्मनेस और परमानेंस। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होते हैं, तो हम है सारे इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स हमारे सब है। हम नजरियाती पॉलिटिक्स कोई नहीं है। शायद वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस और उसी दिस इज योर। बिल्कुल ठीक हो गया। पीजे मीर, आपने सुना मलिक साहब को भी और नजीर लगारी साहब को भी। आपको सिंध का मंजरनामा और 172 का गोल्डन नंबर पीजे कैसा लगता है? ये जो इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं, इसमें जब आपको बिठाया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इस तरह करें, तो जब आप नहीं करते हैं तो फिर आप एग्जीक्यूटिव से भी चले जाते हैं, जुडिशरी से चले जाते हैं, फौज से भी चले जाते हैं। तो एक नॉर्मल एसओपी एक तय हो जाता है। जो मर्जी आए, अगर तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के साथ काम नहीं करेगा इन कनाइवेंस विद इट, और आप एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब आप आज की जो बात कर रहे हैं वो वही होगी जब जो लगारी साहब ने पहले बात की है। बिल्कुल सही बात है, आपके पास कोई किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, ना मिल सकती है, ना मिलने वाली है। क्योंकि हमारे वो जो कहते हैं ना तेवर ऐसे खराब हो जाते हैं जब आपको मेजॉरिटी मिलती है, तो फिर आप क्या कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को आप टेक ओवर करो। वो मौका आपको नहीं दिया जाएगा। आपको एक खान पार्लियामेंट मिलेगी जिसके अंदर एक अच्छी चीज जो ये होगी कि आपको बाहर से तनकीद नहीं अंदर इस गवर्नमेंट पे पड़ेगी। आपको एक नेशनल गवर्नमेंट मिलेगी, सिलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट मिलेगी, और उसके अंदर हमने मुल्क को आगे लेके पीजे साहब 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया। मलिक साहब, कोई ऐसी सूरत-ए-हाल आपको लगती है, जैसे आपने कहा पीटीआई की अगर मुश्किलात बढ़ती हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जो पीटीआई के इंतखाबी निशान का मसला बना हुआ है,